नून लीग ने अटक, रावलपिंडी और चकवाल से कौमी असम्बली के टिकट जारी कर दिए। NA49 से शेख आफ्ताब, 50 से मलिक सुहेल, 51 से उसामा सरवर, 52 से राजा जावेद इखलास, 53 से कमर इस्लाम उम्मीदवार। NA54 खाली छोड़ दिया। IPP से एडजस्टमेंट हो गई है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान और नून लीग के साबिक MNA चौधरी निसार होंगे मद्दे मुकाबिल। NA55 से मलिक अबरार, 56 से हनीफ अब्बासी और NA57 से दानियाल चौधरी का नाम फाइनल। NA58 से मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल, NA59 से सरदार गुलाम अब्बास को टिकट मिल गए। गुजरांवाला डिवीजन से कौमी असम्बली के 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। NA71 से ख्वाजा आसिफ, 72 से अली जाहिद, 73 से नौशीन इफ्तिखार, NA76 से एहसन इकबाल मैदान में उतरेंगे। एहसन इकबाल पर तनकीद करने वाले दानियाल अजीज टिकट से महरूम रह गए। MQM की कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। आसिया इसहाक NA232, जावेद हनीफ NA233 से उम्मीदवार, NA234 से अबू बकर, NA235 से इकबाल महसूद, NA236 से हसन साबिर, NA237 से रऊ सिद्दीकी, सादिक इफ्तिखार NA238, अरशद वोहरा NA240 से उम्मीदवार नामजद, डॉक्टर फारूक सत्तार NA241, मुस्तफ़ा कमाल NA242 से नामजद, हफीजुद्दीन NA245, अमीनुल हक NA246 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के उम्मीदवार नामजद। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को PTI को इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी जारी कर दिया। फैसले के साथ ही अली गोहर को PTI चेयरमैनशिप के लिए बहाल कर दिया गया, जबकि बैरिस्टर अली जफर ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फैसला जमहूरियत के खिलाफ है। अदालत ने हमें सुने बगैर फैसला दिया। हमने तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन को फराहम किए थे। अदालतें इलेक्शन कमीशन के अमल में मुदाखलत नहीं कर सकती। पेशावर हाई कोर्ट के बल्ले के निशान पर फैसले का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। जराये का कहना है कि इजलास में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने या उस पर अमल दरामद से मुताल्लिक फैसला होगा। बानी PTI अदालत को राम करने में नाकाम। आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी और पार्लिमानी सफर फिलवक्त तमाम। अदालत ने सुर्ख झंडी दिखा दी। लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिल सकी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के बानी की दोनों अपीलें खारिज कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। जस्टिस तारिक नदीम ने महफूज फैसला सुना दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने तोशाखाना केस में 3 साल के लिए नाअहली की बिना पर कागजात मुस्तरद कर दिए थे। PTI को एक दिन में 2 बड़े रिलीफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूदुल रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। यास्मीन राशिद NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। महमूदुल रशीद सूबाई हल्का PP 169 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही, अहलिया कैसरा इलाही और मोनस इलाही के कागजात मंजूरी के लिए अपीलें मुस्तरद कर दी गईं। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन को धांधलीज़दा साबित करने का मिशन। PTI पाकिस्तान का मनफी चेहरा उजागर करने के लिए सरगर्म। प्रोपेगेंडा करने के लिए आलमी फर्म से मुआहदा कर लिया। न्यूज़ PTI के एजेंडे की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। PTI ने 8 फरवरी के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए गेम प्लान तैयार कर रखा है। PTI लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का जवाब बनाएगी। मनफी खबरों को वायरल किया जाएगा। इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म PTI की खबरों को फैलाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ओहदे से मुस्ताफी। जस्टिस मुजाहिर के इस्तीफे के मतन में कहा गया है कि मेरे लिए पहले लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के फराइज अंजाम देना काबिल फ़ख्र है। ऐसे हालात जिनका आवाम को इल्म है और कुछ हद तक रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर फराइज निभाता रहूं। मुशर्रफ को सजाए मौत देने का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाया। इलेक्शन उम्मीदवार हमलों की जद में आने लगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के तप्पी गांव में नामालूम अफराद की फायरिंग। आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाम भाग। PK 104 से उम्मीदवार थे, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मलिक कलीमुल्लाह कुछ अरसे कबल बम धमाके में भी जख्मी हुए थे। तुरबत में फायरिंग से नून लीग के कौमी असम्बली के उम्मीदवार मीर असलम जख्मी हो गए। असलम केज और गवादर से NA 258 से उम्मीदवार हैं। लाहौर वालों, वादा करो नून लीगियों को भागने नहीं देना। इंतकाम और अना की सियासत को 8 फरवरी को दफन कर देंगे। हम जयाले हैं, दबने झुकने और डरने वाले नहीं। लाहौर में डट कर नवाज लीग का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार, तंज के तीरों की बौछार भी कर दी। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो तो नजर ही नहीं आते। किसी को पता है नून लीग के उम्मीदवार कौन है? मुझे भी इल्म नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ तो PTI का भी कोई जोर नहीं नजर आ रहा। वादा है इक़्तिदार मिला तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री मुहैया करेंगे। पंजाब के हर जिला में अस्पताल, गरीबों को 30 लाख मुफ्त घर देंगे। सेक्रेटरी दिफा का सर्विसेज चीफ्स को खत। 2017 धरने के मुतालिक अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। ज़राए के मुताबिक खतूत में तीनों सर्विसेज चीफ्स को 2017 के धरने के मुताल्लिका अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई का कहा गया। सेक्रेटरी दिफा ने अपना तहरीरी बयान कमीशन को भिजवा दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की आज पेशावर आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म पुलिस लाइन्स का दौरा और पुलिस दरबार से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाएंगे। पंजाब, सिंध और KP के मैदानी इलाकों में धुंध का राज कायम। कई मकामात पर मोटरवेज बंद। मुल्क भर में कई परवाजें उड़ान न भर सकीं। मोटरवेज M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M3 को लाहौर से मुल्तान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 को मुल्तान से पिंडी भट्टियां तक और हद निगाह मुतासर होने के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया। जानलेवा सर्दी। पंजाब में नमूनिया का मर्ज बेकाबू हो गया। बच्चे निशाने पर। 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाम बहक होने का इंकशाफ। वज़ीर आला पंजाब ने हलाकतों के आदाद शुमार पेश कर दिए। बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का हंगामी दौरा। इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। बाद सरकारी अस्पतालों में नमूनिया की वैक्सीन भी नायाब हो गई। महज 10 रोज में 36 बच्चों के इंतकाल का जिम्मेदार कौन है? महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे।
सर्दी के बायस पंजाब भर के स्कूल्स में 31 जनवरी तक असेंबली पर पाबंदी आयद। स्कूल्स में क्लास प्रेप के तक 7 रोज की तातीलात का ऐलान। इसराइल से ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत हैं। सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया। सऊदी सफ़ीर शहज़ादा खालिद बिन बंदर बिन सुल्तान ने लंदन में बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल एक हकीकत है जिसके साथ रहना है, मगर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर ताल्लुकात नामुमकिन हैं। 7 अक्टूबर से पहले सऊदी अरब इसराइली ताल्लुकात से बहुत नज़दीक था। 7 अक्टूबर के बाद भी ताल्लुकात कायम करने पर यकीन रखते हैं। क्लासिकल उस्ताद मद्दाहों को छोड़ गया। भारतीय गुलकार उस्ताद राशिद खान 55 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उस्ताद राशिद खान कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उन्हें पद्म भूषण समेत मुतादिद म्यूजिकल अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तानी और भारतीय गुलकारों का गहरे रंज और गम का इजहार। मरहूम उस्ताद को क्लासिकल मौसीकी का फख्र करार दिया। और मारूफ शायर, मज़ाह निगार और मुतादिद शेरी और नसरी किताबों के मुसन्निफ इब्न इंशा को अपने मद्दाहों से बिछड़े 46 बरस बीत गए। उनकी शायरी और नसर आज भी अपने पढ़ने वालों और सुनने वालों को महसूर कर देती है। उनकी नज़म इंशा जी उठो अब कूच करो उस्ताद अमानत अली खान मरहूम की आवाज़ में आज तक शायकीन मौसीकी के कानों में रस घोल रही है।